वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमाया नेगी ब्लॉग। तो गाइस आज है संडे, तो संडे में मेरी नानी आ गई है, बुआ आ गई है और मामा भी। सो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं मनन के चूड़ा कर्म की। तो गाइज हमने रखा है मनन का मुंडन सेरेमनी होनी है, तो अभी बस उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो बुआ वगैरह मामा नानी सब आ चुके हैं और बस यहाँ पे उसी की प्रिपरेशन चल रही है। और ये है मेरी भांजी और ये है परी की बुआ जी। तो ये सब आ गए थे, मॉर्निंग में ही आ गए थे और क्योंकि शाम को होनी है कथा, तो अभी हम सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और गाइस शाम की जो कथा होनी है सत्यनारायण जी की, उसके लिए यहाँ पे मंडप जो होता है वो बना लिया गया। ये है मेरी मौसी जी और नानी जी भी आ चुके हैं। और यहाँ पे अभी पंडित जी तैयारी कर रहे थे पूजा की, तो मंडप यहाँ पे बन गया था पूरा। और अभी हम सब आ गए थे नीचे और यहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं कीर्तन। और मौसी और मम्मी जी ने कीर्तन किया और हम सब बहुत इंजॉय भी कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पे अभी ढोलकी पकड़ा दी है मामा जी को और मामा जी बजा रहे हैं और मम्मी और मौसी लोग कर रहे हैं कीर्तन। और मनन देखो मामा जी की गोदी में बैठा है चुपचाप करके। और यहाँ पे पंडित जी लगे हुए हैं अपनी प्रिपरेशन करने शाम की। और मैं आ चुकी हूँ गाइस साड़ी पहन के। और देखो मैं तो पूरा एंजॉय कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ और सबको बोल रही हूँ आओ भाई, भगवान जी के भजन चल रहे हैं तो थोड़ा डांस भी हो जाए। तो फिर अभी मैं मम्मी को खींच रही हूँ और इस तरीके से हमने घर में कीर्तन किया और बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग। और शाम को यहाँ पे कथा स्टार्ट हो गई है और सब पे यहाँ पे तिलक वगैरह लगाया जा रहा है। और ये मेरी चाची सास जी हैं, चाचा ससुर जी, फैमिली भी आ रखी थी उनकी पूरी। और फिर अभी पंडित जी स्टार्ट करेंगे कथा। और शाम के बज चुके थे 7-8 हो गए थे गाइस, थोड़ा लेट हो गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे कथा स्टार्ट होगी। और कथा होने के बाद गाइज यहाँ पे मनन को बिठा लिया था गोदी में और उसके बालों को हम 5 हिस्सों में, मतलब जो उसके बाल हैं उनको बांध दिया जाता है सुपारी और सिक्कों के साथ। पंडित जी करवाते हैं ये चीज़ें और ये रात भर ऐसे बांध के रखना पड़ता है। और फिर मॉर्निंग में इसका मतलब मुंडन होता है, जो इस तरीके से इसको बाल में बांध दिया जाता है अलग अलग कलर के कपड़ों के साथ। और फिर यहाँ पे मैं वही बांध रही थी, लेकिन मैंने मनन के मॉर्निंग में बाल धुले, वो इतने ज़्यादा सिल्की हो रहे थे, मैं जितनी बार बांध रही थी वो बार बार खुल रहे थे। और फिर मैंने थोड़ा अच्छे से मौली के साथ मनन के बालों को बांध दिया था यहाँ पर।
और काफ़ी टाइम मेहनत करने के बाद फाइनली मनन के जो हेयर थे वो हमने बांध दिए थे। और हेयर को अच्छे से बांधने के बाद हमने लिया एक येलो कपड़ा और उससे सारे हेयर्स को कवर करके अच्छे से ये कपड़ा बांध दिया था मनन के सर पे, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। और मनन ने आराम से बंधवा भी लिया। उसको हमने फ़ोन दे दिया था ताकि परेशान ना हो ज़्यादा। फिर भी वो थोड़ा बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन उसने बंधवाने दिया कपड़ा और फिर हमने ये कपड़ा बांध दिया था उसके सर पे। जाओ और आरती लेने के बाद हम चले गए अपने अपने रूम में। और फिर नेक्स्ट डे गाइस मॉर्निंग में यहाँ पे मनन का मुंडन स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे अभी मनन के जो हेयर है वो कटिंग हो रहे हैं और ये शुभ कार्य करवाते हैं मामा जी। और मामा जी की गोदी में मनन बैठा हुआ है और यहाँ पे अभी मनन का मुंडन हो रहा है। तो हमारे उत्तराखंड में इस प्रकार से चूड़ाकर्म जो है करवाया जाता है बेटे का, जब वो 2.5 से 3 साल के बीच होता है या फिर 5 ईयर में ऐसे करके करवाते हैं। तो मैंने तो अभी 2.5 में करवा दिया क्योंकि मनन परेशान बहुत होता था बालों से। तो हमने मनन के हेयर कटिंग कर दिए थे और वो आराम से चुप करके बैठा हुआ था और इन्जॉय कर रहा था क्योंकि बालों से परेशान होता था ना वो काफ़ी। तो सारे बाल कटने के बाद फिर उसके बाद मनन को लग रही थी यहाँ पे हल्दी। और सबसे पहले अमायरा लगा रही थी मनन की हल्दी। और ये बिल्कुल वैसे ही दिया जाता है जैसे शादी के टाइम पे हम देते हैं, लड़के को हल्दी लगवाते हैं, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे हल्दी लगवाई जाती है। और गाइस रात को देखो मनन कैसा लग रहा है बाल कटवाने के बाद। और फाइनली मनन का चूड़ाकर्म हो गया था और हम सब बैठे हुए थे रूम में। और मनन देखो कैसे अच्छा लग रहा। परी तो सो गई थी, इसको लग गई थी बहुत सी थकान। और सब यहाँ पे अपनी अपनी बातें करने में लगे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे। और मनन के बाल देखो, ये थोड़ी सी चोटी जो होती है ये छोड़ दी जाती है। इसको 6 मंथ के बाद फिर छोटी पूजा होती है, उसके बाद इसको कटवाना पड़ता है। और अभी फ़िलहाल हमने फिर निकाल ली अपनी ढोलकी और यहाँ पे फिर सब अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सब बोल रहे हैं हमें भी बजानी है, तो हमने कहा चलो बजा के देखते हैं किसको कितने तरीके से आती है ढोलकी बजानी। और फिर सब लग गए थे और मनन भी बैठ गया था यहाँ पर। और गाइस फिर हमने कहा चलो आज मामा जी बजाएंगे ढोल। तो जब हमने मामा जी को ढोल बजाया, ढोल पकड़ाया, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बजाया पूरे पंजाबी स्टाइल में। उसके बाद नेक्स्ट ट्राई किया अमायरा ने। गुस्सा हो गया भैया आजा मनन आजा। फिर नेक्स्ट ट्राई करने लग गए अमायरा की बड़ी बुआ जी। वो भी अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि मैं कैसे बजाती हूँ। तो सब ने बारी बारी यहाँ पे ढोलकी बजाई और फिर पर ज़्यादा अमायरा ने बजाई क्योंकि अमायरा को थोड़ा आती थी बजाने ना। और फिर मनन भी बजाने लग गया और मनन कितना खुश हो रहा था।
और लास्ट में बजा रहे थे छोटे बुआ जी ढोलकी और बहुत शर्मा भी रहे थे। तो इस तरीके से हम सब ने बहुत इन्जॉय किया फैमिली टाइम, क्योंकि फैमिली के साथ ही तो मज़ा आता है ना। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।